खबरें राजनीति से। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलने का समय मांगा है। प्रधानमंत्री की दरअसल मन की बात पर चुनाव प्रक्रिया के दौरान पाबंदी लगाने की मांग की जाएगी। महागठबंधन के नेताओं द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला दिया जाएगा महागठबंधन के नेताओं के जरिए। आशीष सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। जी आशीष, बताइए। जी निधि, महागठबंधन में जो दल शामिल हैं, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, इन सभी दलों ने मिलकर के चुनाव आयोग से वक्त मांगा है और चुनाव आयोग से वक्त मिलने के बाद ये सभी दल लिखित तौर पर शिकायत करने वाले हैं चुनाव आयोग से और उनकी मांग होगी कि प्रधानमंत्री की मन की बात का कार्यक्रम जो कि अब से कुछ दिन में होने वाला है, जिसके लिए तमाम लोगों से प्रधानमंत्री ने सजेशंस भी मांगे हैं, उस पर फिलहाल जब तक आचार संहिता लागू है, बिहार चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक पाबंदी लगा दी जाए। ये महागठबंधन की तरफ से मांग की जाएगी। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि चुनाव आयोग से इसके लिए वक्त मांगा गया है और चुनाव आयोग जब वक्त देगा तब ये सभी दल जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कराकर मन की बात पर पाबंदी लगाने की मांग करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बीच आज थोड़ी देर बाद अनंत कुमार के घर पर एनडीए की बैठक होने वाली है। कल बीजेपी ने 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, जिससे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी नाराज बताई जा रही है। इधर एलजेपी से सीट बंटवारे को लेकर चर्चा फाइनल दौर में है। लोक जनशक्ति पार्टी की 40 में से 28 सीटें तय कर ली गई हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में कौन सा उम्मीदवार लड़ेगा, लेकिन 12 सीटों पर अभी तय करना बाकी है, चर्चा होना बाकी है। विकास भदौरिया और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, 11 बजे बैठक होने वाली है अनंत कुमार के घर पर, क्या जानकारी मिल रही है? या बिल्कुल, ये बैठकें 3 हिस्सों में अलग अलग होंगी। अनंत कुमार के घर एक बैठक होगी, दूसरी बैठक राधा मोहन सिंह के घर होगी और तीसरी बैठक धर्मेंद्र प्रधान के घर होगी। ये तीनों बैठकें तीनों एलआई के साथ अलग अलग होंगी। इसमें राधा मोहन सिंह के साथ जीतन राम मांझी बात करेंगे, जबकि धर्मेंद्र प्रधान के साथ रामविलास पासवान और चिराग पासवान बात करेंगे और अनंत कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा बात करेंगे। इन तीनों बैठकों के दौरान एनडीए के भीतर जो सीटों की पहचान करनी है कि किस सीट पर कौन सा एलआई लड़ेगा, वो पहचान का काम आगे बढ़ेगा। कल तक एलजेपी की 28 सीटें की पहचान हो चुकी थी, जिन पर एलजेपी को चुनाव लड़ना है। सीटों का फार्मूला सामने आने के बाद भी अभी तक किन सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। और यही वजह थी कि कल जब बीजेपी की तरफ से सीटों का ऐलान किया गया तो आरएलएसपी की तरफ से उनके प्रवक्ता का ये बयान आया कि जब सीटों की पहचान का काम जारी है तो ऐसी सूरत में बीजेपी को सीटों का ऐलान, उम्मीदवारों की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। और आरएलएसपी का जो सबसे बड़ी आपत्ति थी वो काराकाट सीट को लेकर थी, जहां पर बीजेपी ने कल अपना उम्मीदवार उतारा है और इस क्षेत्र से उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद उस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। तो ये सारी जो नाराजगी और पार्टी के भीतर जो तमाम दूसरे एनडीए एलआई के अंदर जो असंतोष उपज रहा है, उसको लेकर भी ये बैठक है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण इसमें यह है कि एलआई के भीतर सीटों की पहचान को लेकर ये बैठक, सीटों की पहचान को लेकर किस विधानसभा क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार को लड़ाना चाहिए, इस पर बैठक अहम होने वाली है। सुबह 11 बजे से इस पर हमारी निगाह रहेगी। जैसा कि विकास बता रहे थे, राधा मोहन सिंह के साथ मांझी की मुलाकात होगी। 3 दौर की ये बैठक चलेगी और इसके अलावा अनंत कुमार के साथ आरएलएसपी के नेता होंगे और धर्मेंद्र प्रधान के साथ चिराग पासवान और रामविलास पासवान की बातचीत होगी।